हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल कैमरा का कीड़ा। और अगर आपको भी है फोटोग्राफी और कैमरा का कीड़ा, देन दिस इज़ द राइट चैनल फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एडोब लाइटरूम में अपने फोटोज़ के कलर्स को एनहांस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल एंड प्रेजेंटेबल। पर इससे पहले हम आगे बढ़ें, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर फ्यूचर वीडियोस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने अपना लाइटरूम इंटरफेस स्टार्ट कर दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू लाइब्रेरी। आफ्टर दैट वी हैव हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस है लाइक इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट। तो जैसे मुझे अपनी फ़ोटो को इम्पोर्ट करना है, सो आई विल नाउ क्लिक ऑन इम्पोर्ट। वंस आई क्लिक ऑन इम्पोर्ट, आई हैव टू सिलेक्ट, मुझे वो लोकेशन ढूंढनी है कि मुझे कहाँ से अपनी फ़ोटो को इम्पोर्ट करना है। सो आई विल क्लिक ऑन सिलेक्ट अ सोर्स एंड देन आई विल गो टू डेस्कटॉप। सो मेरी फ़ोटो जो है इट इज़ ऑन द डेस्कटॉप। तो दीज एरोज़ एंड ये जो टिक मार्क्स हैं, ये हमको शो करते हैं कि हमने कौन कौन सी फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करना है। ऑल दोज फोटोज़ दैट आर चेक्ड, वो सब इंपोर्ट हो जाएंगे, और जो चेक नहीं है वो इंपोर्ट नहीं होंगे। सो सबसे पहले मैं सारी फ़ोटोज़ को, जैसे कि ऑल फोटोज़ को अनचेक कर दूँगा एंड आई विल गो डाउन एंड आई विल सर्च फॉर माई फ़ोटो। द ओनली डिसएडवांटेज हेयर इज़ दैट मैं उस फ़ोटो का नाम नहीं डाल सकता हूँ सर्च करने के लिए, तो मुझे मैनुअली वो फ़ोटो को ऊपर नीचे जाकर सर्च करना पड़ेगा। तो ये मेरी वो इमेज है जो मुझे एडिट करनी है, तो मैं इसको चेक करूँगा। आई विल क्लिक ऑन चेक एंड देन आई विल गो टू दिस बटन विच सेज इम्पोर्ट एंड उसको मैं इम्पोर्ट पर क्लिक कर दूँगा। सो वंस दिस फोटो गेट्स इम्पोर्टेड, मैं इसको फिर से सिलेक्ट करूँगा। आई विल क्लिक ऑन इट एंड देन आई विल क्लिक ऑन डेवलप। सो दिस इज़ द इंटरफेस वेयर आई विल बी एडिटिंग माई फ़ोटो। तो ये फ़ोटो ओरिजिनली इट लुक्स लाइक दिस, और एज यू कैन सी राइट हैंड में जो पैनल है, इट शोज़ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं फ़ोटो के कलर्स को एडिट करने के लिए। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट इट। सो बेसिकली आई विल जस्ट क्लिक ऑन ऑटो टू सी हाउ लाइटरूम एडिट्स द फोटो बेस्ड ऑन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो व्हेन आई क्लिक इट, सी ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको ये पसंद आए एंड यू गो विद दैट ऑटो सेटिंग, और ऐसा भी हो सकता है कि मे बी वो आपको ना पसंद आए। तो इन दैट केस यू कैन जस्ट अनडू द ऑप्शन बाय प्रेसिंग कंट्रोल Z आप अपने कीबोर्ड पर। सो लेट मी जस्ट गो विद ऑटो, और उसके बाद आई विल प्ले विद दीज ऑप्शंस ओवर हेयर। तो जैसे कि इसने लाइटरूम ने एक्सपोजर अपने आप -1 कर दिया, तो मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा के देख सकता हूँ क्योंकि मुझे ये फ़ोटो थोड़ी डार्क लग रही है। So I will increase the exposure a bit and contrast के साथ मैं बाद में काम करूँगा। So highlights, so what is basically highlights? It basically deals with आपकी background की brightness के साथ में। So if I increase these highlights, see जो sky वाला portion है उसकी brightness बढ़ गई है, and when I decrease, so the brightness of the sky also gets decreased. So अभी माई हाईलाइट्स एज़ पर लाइटरूम ऑटो सेटिंग्स के हिसाब से इट्स -17। सो मैं थोड़ा सा और कम करना चाहूँगा। शैडोज़ जो होते हैं, शैडोज़ आर बेसिकली द कलर्स ऑन योर ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं शैडोज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता हूँ, तो जो मेरा इंडिया गेट की जो इमेज है उसके ऊपर असर पड़ेगा। सो सी इफ़ आई इंक्रीज़ शैडो और इफ़ आई डिक्रीज शैडो, सो इस तरीके से शैडोज़ जो हैं, शैडोज़ आपके मेन ऑब्जेक्ट के कलर्स की ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करता है। तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि मुझे वो थोड़ा डार्क लग रहा था। देन वाइट्स इज़ बेसिकली द वाइट्स
ऑफ द एंटायर फोटो. सो लाइक अगर मैं वाइट्स को डिक्रीज़ करता हूँ तो पूरी फ़ोटो के अंदर जो वाइट्स थे वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो गए हैं. और अगर मैं इसी को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा इंडिया गेट का जो इमेज है उसकी ब्राइटनेस बढ़ गई है, बट साथ साथ पीछे की भी ब्राइटनेस बढ़ गई है जो स्काई वाला पोर्शन है. सो आई विल जस्ट कीप इट अ लिटिल more than 25, around 30. So and blacks is basically it increases the brightness of portions जो black होते हैं फोटो के अंदर. तो मैं इसको अभी इतना रखना चाहता हूँ. और अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो बिफोर एंड आफ्टर कैसी लगती है, सो वी कैन हम लोग इन दो ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं. सो ये वाला जो ऑप्शन है विच सेज साइकिल्स बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर व्यूज़, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं एंड देन अभी के लिए हम देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिनल इमेज ऐसी दिखती है और अभी थोड़ा सा एनहांसमेंट के बाद हमारी इमेज ऐसे दिखती है. एंड अगर हम फर्दर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइट रूम अलग अलग तरीके से हमको ये शो कर सकता है. नाउ अगर हमको वापस अपनी एडिटिंग पर जाना है तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा विच सेज लूप व्यू. All right, so now abhi I am almost done with this toning portion. So let's move on to the presence that I really like to use. So clarity basically removes the it basically gives more clarity to the picture. See, तो अभी इसमें एक एक चीज़ बहुत डिटेल के साथ आ रही है, बट समटाइम्स ऑल द डिटेल्स जो होते हैं दे मे नॉट लुक दैट गुड. तो मैं इस क्लैरिटी को आई विल कीप समवेयर अराउंड 50, राइट. एंड देयर इज़ वन मोर, एक लाइट रूम के अंदर एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपने सपोज़ कोई भी वैल्यू सेट करी और आपको पसंद नहीं आया और आप वापस ज़ीरो पे जाना चाहते हैं, तो रादर देन टेकिंग ऑल द वे लाइक दिस, यू कैन जस्ट उस नाम के ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हैं और आप अपने आप ज़ीरो पर आ जाएंगे. तो आई विल गो टू क्लैरिटी अराउंड 60. अभी vibrance, so what vibrance does is it enhances the overall color in the photograph. जितना मैं आगे जाऊँगा उतना मेरा कलर enhance होगा. तो first of all let us keep this image like this. मैं इसमें saturation ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि saturation और ज़्यादा इसकी image quality को like colors को और बढ़ा देगा. So I want to keep it at 0. So now जो next option मैं यूज़ करने वाला हूँ which is this option of color. तो इसके अंदर क्या है कि सपोज़ मैंने रेड सिलेक्ट किया, तो व्हाट लाइट रूम विल डू इज़ वो इमेज के अंदर जितने भी रेड कलर्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा. एंड व्हेन आई मेक एनी चेंजेस टू लाइक टू ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस, तो इमेज में जहाँ पर भी रेड होंगे तो वो उस रेड को ऑल्टर कर देगा एज पर द कलर्स दैट आर ऑन द बार. तो एज आई कैन सी दैट देयर इज़ नॉट मच ऑफ रेड इन दिस इमेज, तो इसमें एनहांस करने की या रेड को एनहांस या कम करने की ज़रूरत नहीं है. सो लेट अस नाउ मूव टू ऑरेंज बिकॉज आई थिंक देयर इज़ सम ऑरेंज पोर्शन. या सो as soon as I take this hue bar from 0 to left, तो इट बिकम्स मोर ऑरेंज द इंडिया गेट पोर्शन, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में यहाँ पर द कलर इज़ मोर ऑफ ऑरेंज. तो जो पहले येलो हो गया था नाउ इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स ऑरेंज. अब दिस सैचुरेशन पोर्शन, तो ये जो सैचुरेशन पोर्शन है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओवरऑल सैचुरेशन जो यहाँ पे था. इट इज़ डिफरेंट बिकॉज ये जो सैचुरेशन है, अब ये सैचुरेशन काम करेगा ओनली ऑन द orange portion of this image, not on the entire image. So I will now, if I increase this saturation, तो आप देखेंगे कि कैसे वो जो ऑरेंज थोड़ा सा था वो बहुत ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगा, और अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो वो ऑरेंज ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा. So I would like to keep it little less orange. तो saturation around -24 looks good, and luminance जो होता है it is basically increasing or decreasing the लाइट इंटेंसिटी ऑफ दैट कलर इन द इमेज. तो अगर मैं ल्यूमिनेंस कम करता हूँ तो देखिए कैसे इसकी इंडिया गेट की इमेज की लाइट
थोड़ी कम हो जाती है, एंड इफ़ आई इंक्रीज देन द लाइट ऑल्सो इंक्रीजेज. सो आई पर्सनली वॉन्ट टू इंक्रीज द लाइट अ बिट, so I'll keep it at positive side around 25-30. So these are some color settings that I really liked while playing with these settings. तो अब हम चलते हैं नीचे स्प्लिट टोनिंग में. तो स्प्लिट टोनिंग में वी हैव हम लोगों के पास दो ऑप्शंस होते हैं, वन इज़ हाईलाइट्स एंड द अदर वन इज़ शैडोज़. सो बेसिकली व्हेन आई इंक्रीज द ह्यू तो वो पूरी इमेज को इम्पैक्ट करेगा, बट वो इम्पैक्ट तब करेगा जब मैं शैडोज़ इंक्रीज़ करूँगा. सो लाइक अभी जैसे मैंने थोड़ा सा शैडो इंक्रीज़ करा है तो पूरी इमेज इट गेट्स चेंज्ड विद द कलर्स. Now I will do the same with shadows also. So shadows में जो भी object आगे होगा it will impact that. अभी we can also play with the colors like as they are mentioned over here. Highlights के सामने भी है और shadows के सामने भी है. तो पहले I would like to touch the shadows portion. तो अगर आप अभी भी इस वीडियो पर अटके हुए हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अभी मैं कुछ लाइटरूम के फीचर्स बताने जा रहा हूँ जो बहुत यूज़फुल हैं फॉर एनी फ़ोटो एडिटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज़ दिस ऑप्शन. ये जो टूल है इट बेसिकली हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं टू सिलेक्ट सम पोर्शन ऑफ आवर इमेज, और हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं फ्रॉम द एजेस. सो अभी व्हाट दिस टूल विल डू इज़ जो भी इस सर्कल के बाहर का पोर्शन है वो उसको एडिट करेगा फॉर एग्ज़ाम्पल. और जो हम ऑप्शंस इस टूल के साथ यूज़ कर सकते हैं वो ये वाले हैं जो इस बॉक्स के अंदर है, दैट स्टार्ट फ्रॉम टेम्परेचर टिल डिफ्रिंज. सो अभी इफ़ आई डिक्रीज़ दिस एक्सपोजर, सो यू विल सी कि हमारे जो एक्सपोजर सेटिंग्स में डिफरेंस आ रहा है वो इस सर्कल के बाहर जितना भी इमेज पोर्शन है उसके ऊपर आ रहा है. तो पहले इट वाज डिफ़ॉल्ट सेट एट 1 एंड वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया था. तो अभी मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर दूंगा एंड टू मी -0.14 लुक्स गुड. देन अगर मैं हाइलाइट्स के साथ सेटिंग्स में कुछ ऊपर नीचे करता हूँ तो बाहर इमेज में आउटसाइड द सर्कल इस इमेज में जितनी भी ब्राइटनेस होगी वो हाइलाइट्स उसको कम कर देंगे. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे अगर मैं बाहर ज़्यादा बढ़ाता हूँ पॉजिटिव एंड तो जो स्काई वाली ब्राइटनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो आई वुड प्रेफर कि मैं इसको थोड़ा सा कम रखूँ अराउंड -35. और शैडोज़ अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इमेज के बाहर जो भी पोर्शन ऑब्जेक्ट का है, फॉर एग्जांपल इंडिया गेट का हो गया या उसके आसपास जो लैंड है और जो उसके बाहर प्लांट्स हैं, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा. यू सी लाइक दिस. तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ अराउंड 30 एंड क्लैरिटी विल गिव मोर डेप्थ टू द इमेज जो इस सर्कल के बाहर की है. लाइक दिस. इफ़ आई रिड्यूस इट तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लरी दिखने लगता है. अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वो थोड़ा सा उसमें डेप्थ देता है उस इमेज पोर्शन के अंदर. एंड अगर मैं सैचुरेशन के साथ सेटिंग्स में ऊपर नीचे करूँगा तो बाहर जितनी भी इमेज है उसकी सैचुरेशन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा. तो अगर मैं सैचुरेशन 0 कर देता हूँ तो बाहर जितना भी पोर्शन था आउटसाइड दिस सर्कल वो ब्लैक एंड वाइट हो गया है और अंदर जो है इट रिमेन्स ब्लू. तो ये थोड़ा सा ऑड लग सकता है. So I will not keep 0, rather I will keep somewhere little negative. Now these are the only options with which I wanted to play around for the radial filter tool. तो अगर मैं इसको अब दोबारा क्लिक कर दूंगा I'm sorry, तो this circle will go away. But before I do that मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ about this. सो दिस कलर ऑप्शन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड वॉट एवर कलर आई टेक, तो बाहर जितने भी जो हाइलाइट्स वाले पोर्शंस हैं
उसके ऊपर इन कलर्स का इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉट द शैडोज बट ऑन द हाईलाइट्स, लाइक दिस. सो रादर टेकिंग एनी कलर, मैं इसको नेचुरल ही रखना चाहता हूँ. सो नाउ अगर हम नीचे आते हैं फेदर पे, तो फेदर इज़ बेसिकली जो मिक्सअप है इस सर्कल का विद द आउटर पोर्शन ऑफ दिस सर्कल. तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो वो पूरा मिक्स हो जाएगा, बट अगर मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ तो द सर्कल बिकम्स लाइक दिस. इफ़ यू कैन सी इट, वो पूरा सर्कल की एक बाउंड्री आ गई है उधर. सो इट इज़ गुड कि हम इसको सेंटर में रखें. तो मैंने डबल क्लिक किया एंड इट केम टू द सेंटर. सो दिस इज़ द सेटिंग ऑफ रेडियल फिल्टर. नाउ देर इज़ वन मोर सेटिंग दैट वी कैन डू. हम लोग एक और रेडियल फिल्टर बनाएंगे और उसके साथ नाउ आई विल क्लिक ऑन इन्वर्ट मास्क. सो अब क्या होगा कि जो मास्क हमारा अभी हम बाहर की पोर्शन पर चेंजेस कर रहे थे, अब इन्वर्ट मास्क करने के बाद जो हमारा पोर्शन अंदर है, सो वी विल मेक चेंजेस टू दैट. मुझे बस ऐसा लगता है कि मैं ब्लूज़ जो थोड़े से कम कर सकता हूँ. सो इफ़ आई रिड्यूस द ब्लूज़ द इमेज बिकम्स लिटिल लेस सैचुरेटेड. तो अभी आई थिंक दिस एडिटिंग दैट आई हैव डन लुक्स गुड टू मी. और इसके बाद हम लोग बस कुछ एंड में वी कैन ऐड सम इफ़ेक्ट्स लाइक विनियट, और जैसे हम अगर इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो इट विल गिव अस ब्लैक आउटलाइंस, एंड इफ़ वी टेक टू राइट साइड इट विल गिव अस वाइट आउटलाइंस. तो अभी मैं इसको इतना रखूँगा, और ब्लूज़ में मैं थोड़ा सा और कुछ चेंज करना चाहता हूँ, इन विच आई कैन मेक इट लिटिल लाइक दिस. सो दिस इज़ द फाइनल एडिट दैट आई wanted to show you all. सो आई होप दैट आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने कुछ ना कुछ एडिटिंग स्किल्स भी सीखे होंगे. एंड नाउ आई वुड सजेस्ट कि आप अपने कुछ फ़ोटोज़ सिलेक्ट करिए और उनको भी एडिट करके देखिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो एनहांस देयर कलर्स एंड अपलोड देम वेर एवर यू वॉन्ट टू, और शेयर विद योर फ्रेंड्स. एंड नाउ जस्ट बिफोर आई एंड द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट दैट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन इट. थैंक यू.